तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन कि बहुपद के गुणनखंड में जब इस तरीके के सवाल आ जाएं कि हो तो ax² प्लस bx प्लस c प्रकार का ही, लेकिन घातें जो है ज्यादा दी हों। जैसे यहां पर है a की घात 4 माइनस 5, a की घात 2 और प्लस 36, इसका गुणनखंड करना है। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये सवाल थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, यहां पे क्या होना चाहिए, माइनस। जो बुक में दिया गया है वो गड़बड़ है, यहां पर प्लस नहीं रहेगा। ये सवाल इस तरीके से होना चाहिए, a की पावर 4 माइनस 5a² माइनस 36। मैंने इसको हल किया था, हल करते समय ये पता लगा था कि हाँ इसके गुणनखंड फिर बन नहीं पाते थे, क्योंकि AC जो निकलेगा a और c का गुणनफल वो आ जाएगा 36, और 36 के कोई ऐसे दो गुणनखंड नहीं बन सकते कि जिनको जोड़ा जाए तो 5 आए, जिनको जोड़ा जाए तो 5 आए। घटाने पे ही 5 आ सकता है, इसलिए या तो ये माइनस होगा या तो ये माइनस होगा। तो ये वाला माइनस नहीं होगा, होगा यही वाला माइनस। तो सही क्वेश्चन ये होना चाहिए। एक्सरसाइज 5F है, कक्षा 8 की बुक है, और दूसरे का 11वां सवाल है। इसको संशोधित करके इस रूप में लिख लेना है, ठीक। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं, माना कि a², क्योंकि हमारे पास 2 घात का तरीका है, 4 घात का नहीं है, तो a² को हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, जब a² x होगा और इसके दोनों तरफ का अगर हम वर्ग कर दे, क्या कर दे, वर्ग कर दे, तो a की घात 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x²। इससे फायदा ये होगा कि जहां पर a की घात 4 है वहां पे हम x² लिख सकेंगे, और जहां a की घात 2 है वहां पर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो उससे थोड़ा हम सवाल हल कर लेंगे, बाद में फिर से जो हम माने हैं उसको रख देंगे भाई, x की जगह पर फिर से हमको a² लिखना होगा, लेकिन बाद में तब तक सवाल हल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले यहां पर लिखते हैं कितना, a की घात 4 है ना, क्या लिखेंगे, x² माइनस 5a² की जगह मतलब x माइनस 36। अब तुलना करा लो भाई, ax² प्लस bx प्लस c से क्या करा लो, तुलना। जब तुलना कराओगे तो a की जगह पे क्या मिल रहा है, 1, b की जगह पे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा, 5, c की जगह पे क्या है, माइनस का 36। अब a गुणे c मतलब कि ac निकालोगे तो a गुणे माइनस का 36 गुणा करोगे बेटा, तो 36 से कम 36, माइनस का 36 आ रहा ना। जब ये माइनस में आ जाए तो इसके ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं जिनको एक दूसरे से घटाया जाए तो b के बराबर आए, और b कितना है, 5 है, माइनस का 5 है। तो इसके गुणनखंड अगर करना चाहो तो गुणनखंड करोगे तो क्या क्या मिलेगा भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये बन सकता है ना। एक भी लगा सकते हो, एक भी हो सकता है। 2 दूना 4, 4 तिया 12, तिया 36, यही बनेगा। अब ये तो कितने गुणनखंड हो गए, 3 तो 5 हो गए ना, 5 नहीं चाहिए, केवल 2 बने। मतलब इनको आपस में साथ साथ ले सकते हो, जैसे 2 1 कम 2, इनको दोनों को एक साथ कर लिया, इनको तीनों को एक साथ, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 6 3 18, कितना 18। अब 18 दूनी 36 का भी तो गुणनखंड हो जाता है ना, लेकिन 18 गुणे 2 का जो एक गुणनखंड है 36 का, इसमें से अगर घटाओगे तो 16 देगा, 18 में से 2 घटाओ क्या देगा, 16। तो ये वाला 2 वाला गुणनखंड हम नहीं ले सकते। हम कौन सा ले सकते हैं, एक और ट्राई करो। जैसे मान लो हम 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 6, और फिर इधर भी 3 दूनी 6, एक 6 गुणे 6 का भी बनेगा, 6 6 36, लेकिन इन दूसरों को घटा दोगे तो हो जाएगा 0, काम है खत्म। इसको भी नहीं ले सकते। अब क्या कर सकते हैं, चलो 3 3 का ले लेते हैं, 2 2 का ले लेते हैं, तो 3 तिया कितना होगा, 9, और 2 दूना 4, ये बड़ा बढ़िया गुणनखंड है। 9 में से 4 घटाओगे चट से 5 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो हमारा सही वाला गुणनखंड कौन सा है, ये वाला। अब सवाल पे आ जाते हैं, क्या लिखा है, x² माइनस लगा है, माइनस लगा तो सिर्फ 5 की जगह पे ब्रैकेट में क्या लिख दो, 9 माइनस 4, फिर कितना है
एक्स लिख दिया, फिर माइनस 36। अब एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट खोल रहे हैं भाई, 9, इधर एक्स से गुणा भी हो जाएगा, 9x माइनस और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 4x, फिर माइनस कितना 36। कॉमन ले लो दोनों में से, x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 9, और यहाँ 4 कॉमन ले लो, प्लस 4, तो यहाँ मिलेगा क्या, x भाई 4 से भाग लग रहा है ना, और 4 9 36, दोनों में x माइनस 9 आ गया ना। अगर आ जाए सेम चीज तो समझ लेना गुणनखंड सही है। तो एक ब्रैकेट में अब ले लेंगे x माइनस 9, और यहाँ जो छूटा है x, और प्लस यहाँ जो छूटा है प्लस 4। तो ये तो हमारा गुणनखंड हो गया इसका हुआ ना, लेकिन हमने कुछ माना था, अब उसको उसका हक देना है कि जो x है बेटा वो a स्क्वायर है, वो क्या है, a स्क्वायर, यहाँ पे x है ना, तो x पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 9 हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ नहीं है, इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही तो बनेगा, उसका कोई फार्मूला नहीं होता। लेकिन 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, 9 को जब 3 का स्क्वायर लिखोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा ना। तो इसमें जो है गुणनखंड हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। तो ये a स्क्वायर माइनस इसको क्या बना दिया, 3 स्क्वायर, अब काम बढ़ गया, a स्क्वायर प्लस 4, इसको वैसे के वैसे रहने दो, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको लिख सकते हो एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे में a माइनस b, इसका भी गुणनखंड हो गया। और यहाँ क्या, a स्क्वायर प्लस 4 आ गया आंसर। ये तरीका है, क्लियर। तो मिलते हैं इसी तरीके की गणित की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को और लोगों तक शेयर कर सकते हैं। सबका साथ सबका भला, मेरा भी भला।